हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा मारन। मैं आपको आज एक ऐसी वैरायटी के बारे में बता रहा हूं जिसने पिछले साल बहुत शानदार उत्पादन दिया था। ये वैरायटी है JS की 2172। हमने इसको बोया था जून 21 को 2024, 21 जून 2024, और अभी 48 दिन की स्थिति में ये ऐसी है। और इस वैरायटी का अभी तक का जो भी है ग्रोथ वगैरह वो बहुत सही हो रहा है, लगभग कमर तक पहुंचने में है। और इस वैरायटी को हमने 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोया है। इस वैरायटी को इस बार मैंने करीबन 4 एकड़ खेत में लगाया है। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। इस दवाई में मैंने अभी तक बस 2 स्प्रे किए हैं। एक स्प्रे तो इसमें हर्बिसाइड के टाइम कर दिया था, कीटनाशक का, और एक स्प्रे अभी 10 रोज़ पहले किया है। अभी इसकी हाइट, रिज़ल्ट, ग्रोथ बहुत शानदार है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने कीटनाशक और एक टॉनिक डाला था। मैं उस टॉनिक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद से इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें मैंने एक सोलोमन डाला था कीटनाशक में, और उसके में एक एमामेक्टिन ऐड कर लिया था। दोनों दवाई का कॉम्बिनेशन डाला था। वैसे तो प्रति एकड़ डोज इनका दोनों का ज़्यादा होता है। मैंने दोनों का डोज प्रति एकड़ हाफ किया था ताकि दोनों का रिज़ल्ट मिले, इल्ली जल्दी आए मरे, मच्छर वगैरह भी ना लगे। और इसके साथ एक पोषक सुपर टॉनिक दिया था जिसका रिज़ल्ट मुझे आज 10 दिन के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये 2172 के प्लॉट पे ही हूँ मैं अभी। इसकी हाइट काफ़ी हो गई है, काफ़ी हाइट ले ली इसने। और ऐसा नहीं है, फूल भी आने लगे हैं इसमें, और अभी तो ग्रोथ कर ही रहा है। ये देखिए, ये ग्रोथ हो गई है और ये फूल वगैरह काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, और हाइट भी इसकी काफ़ी हो गई है। और इसकी बुआई हमने करीबन 16 इंची पर करी है। अब देखते हैं आगे और क्या रहता है। अभी तो और हाइट और ले ही रही है, पर अभी भी हाइट इसकी काफ़ी हो गई है। लेकिन मैं इसकी हाइट आपको बताता हूँ, इसकी हाइट कितनी हो गई है। अब ये बच्चे की हाइट है कम से कम 5 फीट। अब इसको देखते हैं। अब इस पे ये कहाँ तक आ रहा है तेरे, ये इस बच्चे की 5 फीट हाइट है और इसकी कमर तक पौधा हो गया है। मतलब इतनी ग्रोथ इसने ले ली है। वो तो ये अच्छा रहा कि 20 दर इसकी मैंने 25 किलो प्रति एकड़ करी। अगर मैं 30 भी कर देता तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता, पर 25 किलो में ही इसने मतलब खेत ऐसा कि खेत को ढक दिया है पूरा एक तरीके से। इसमें खेत नहीं दिख रहा है, ज़मीन को पूरी तरह ढक दिया है इसने। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया है। गोबर की खाद खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। रासायनिक खाद के बजाय गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो तो खेतों में हमेशा वही डालना चाहिए। और इसमें अपने खेत में इसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है। हालांकि उसके अलावा मैंने रासायनिक खाद भी दिया है, DAP वगैरह, तो अभी तक बहुत अच्छी है। अब मैं उस दवाई जो मैंने दवाई डाला था, एक पोषक सुपर और इंसेक्टिसाइड डाला था इसमें, उसका रिज़ल्ट जो मैं बताता हूँ, अभी 10 दिन हुए हैं, लेकिन उसका जो काम करेगी वो दवाई करीब 20 दिन का उस पर रहता है। तो अभी तक इसमें कुछ भी इल्लियाँ वगैरह या मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें मुझे। अभी मैं खेत पर आया हूँ तो एक पेड़ में मैंने देखा है कि एक ये जो काली, ये देख रहे हो आप, ये जो इल्ली है, ये जो, तो ये भी क्या पता बेहोश पड़ी है कैसी पड़ी है, इसने पत्ता खाया होगा। ये कटा पत्ता दिख रहा है जो मैंने पहले स्प्रे किया था। शायद ये पत्ता खाने के बाद ये इल्ली भी ये ऐसी हो गई है, मतलब मर गई है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मर चुकी है। मतलब दवाई का रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा अभी तक कि ये पत्ता खाने के बाद भी ये जो इल्ली है वो पैरालाइज हो गई है।
तो वो दवाई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ऐसी दवा डालें अपने खेत में कि जिनको उससे उनको रिज़ल्ट अच्छा मिले। रिज़ल्ट अच्छा मिलने के साथ साथ किफ़ायती भी होना चाहिए, तो पता चले कि बहुत कॉस्टली दवाई हो और रिज़ल्ट तो मिल जाए, उसमें किसान का खर्चा कितना हो जाता है। आजकल खेती वैसे ही बहुत घाटे का सौदा हो रही है, लेकिन इसको ठीक से किया जाए तो खेती एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो मैं सारे प्लाट में अभी चल के बता रहा हूँ, कहीं कहीं थोड़ी जगह दिख रही है मुझे, बाकी खेत ढक दिया है इस वैरायटी ने। अब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इस वैरायटी की, और बहुत अच्छी वैरायटी है। पिछली साल भी इस वैरायटी ने लगभग किसी के यहाँ 12 का एवरेज दिया था प्रति एकड़, किसी के यहाँ 8 दिया था। ऑन एन एवरेज इसका कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर इसका 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहता है इसका। बाकी किसी किसी के यहाँ, और जिसे इसकी परिस्थिति अच्छी हो, तो इसका रिज़ल्ट 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी जाता है। अब अपन देखते हैं क्या होता है। अब ये बिल्कुल जो अपनी ज़मीन है 4 एकड़ ज़मीन, जो इसमें मैंने बिल्कुल नाप के बोया है। ज़मीन तो ऐसा ज़्यादा है, बाकी वो भी लगाई है 9305 भी, और उसके अलावा 1135 भी बोया है अपन ने, और 2117 भी है। पर मुझे इस वैरायटी का रिज़ल्ट अभी तक सबसे अच्छा लगा है। और मैं अभी ये प्लाट में घूम ही रहा हूँ, मुझे कहीं इल्लियाँ नहीं दिख रही हैं। तो मैं उस स्प्रे के बारे में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैंने स्प्रे किया था इस पर। तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, ना तो मच्छर दिख रहे हैं, ना इल्लियाँ दिख रही हैं। और अभी करीबन 10 रोज़ हुआ है इस पर स्प्रे करे। और इसमें जो पोषक सुपर टॉनिक मैंने लिया था, उसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। बाकी कमेंट करिएगा आप लोग, कैसी सोयाबीन है 48 दिन की अवस्था में, कैसी बनी है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ये कंडीशन है अभी, ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है, फुटाव भी बहुत अच्छा है। ये मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, फूल भी बहुत ज़बरदस्त है, और इतनी हाइट लगभग 3 फीट हाइट तो ले चुकी है। अभी थोड़ा बहुत और बढ़ेगी। बीज दर कम करने का यही फ़ायदा है। एक इसमें और ये इसकी खासियत है कि इसका तना, इसकी जड़ जो रहती है वो बहुत मजबूत रहता है, ये बहुत मोटा, तो इसका आड़ा गिरने का चांस तो बिल्कुल कम रहता है। लेकिन अगर बीज दर अधिक रहेगी तो फिर तना मोटा कहाँ से होगा, तो वो तो ख़राब ही हो जाना है। इसकी बीज दर तो कम ही रहना चाहिए। तो ये अभी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि इंटेक्स